भक्ति परंपरा में कुछ रहस्य ऐसे हैं जो हमारी समझ और तर्क की सारी हदें तोड़ देते हैं। आज के इस विश्लेषण में हम बिल्कुल ऐसी ही एक प्राचीन और थोड़ी रहस्यमयी साधना पर चर्चा करने वाले हैं, जिसे मानसी सेवा कहा जाता है। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। अब इस पूरी चर्चा के केंद्र में एक छोटा सा पर बहुत ही गहरा सवाल है। क्या सिर्फ मन में किया गया कोई अर्पण एक सच्ची भौतिक वास्तविकता यानी फिजिकल रियलिटी बन सकता है? सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम जिन ऐतिहासिक वृत्तांतों को समझने वाले हैं, वो मन और इस भौतिक दुनिया के बीच की सारी दीवारों को चुनौती देते हैं। आइए देखते हैं कैसे। भाग 1, अमूल्य इत्र की बर्बादी। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही हैरान करने वाले किस्से से शुरुआत करते हैं। ये कहानी है दयाल दास नाम के एक व्यापारी की। इनकी भक्ति का धरातल बिल्कुल अलग ही था। इन्होंने सचमुच अपनी लाहौर की सारी संपत्ति बेच डाली। अपना सब कुछ लगाकर इन्होंने एक सोने के बर्तन में बेहद कीमती और शुद्ध इत्र खरीदा और नंगे पांव, जी हां, नंगे पांव लाहौर से वृंदावन तक चलकर गए, सिर्फ इसीलिए ताकि वो ये अनमोल इत्र बांके बिहारी जी को अर्पित कर सकें। वहां पहुंचकर उन्होंने वो सोने का पात्र महान संत स्वामी हरिदास जी के चरणों में रख दिया। पर अब जरा इस पल के झटके की कल्पना कीजिए। इतना बड़ा त्याग, इतनी लंबी पैदल यात्रा, और उसके बाद क्या हुआ? उन श्रद्धेय संत ने वो बेशकीमती इत्र उठाया और सीधे यमुना नदी में बहा दिया। जी हां, बिल्कुल सारा का सारा इत्र पानी में। दयाल दास के लिए तो जैसे आसमानी टूट पड़ा। उनका दिल पूरी तरह से टूट गया था। लेकिन असली चमत्कार यहीं पर होता है। जो सामने फिजिकल आंखों से दिख रहा था, वो तो ये था कि इत्र नदी में बर्बाद हो गया, पर सच्चाई कुछ और थी। ठीक उसी वक्त एक समानांतर मानसिक दुनिया में, यानी स्वामी हरिदास जी के ध्यान में, एक दिव्य होली का उत्सव चल रहा था। और उस मानसिक वास्तविकता में ललिता जी ने वो सारा का सारा इत्र सीधे ठाकुर जी के ऊपर उड़ेल दिया था। एक ही समय पर दो अलग अलग आयामों में ये घटना घटी। भाग 2, मानसी सेवा का रहस्य। इस कहानी का अंत और भी हैरान करने वाला है। संत के आदेश पर जब वो दुखी व्यापारी मंदिर के अंदर निधिवन में जाता है, तो वो बिल्कुल दंग रह जाता है। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि बांके बिहारी जी की जो भौतिक मूर्ति है, वो सिर से लेकर पैर तक उसी सेम इत्र से तरबतर थी। पूरे मंदिर में उसी इत्र की महक थी। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत था कि वो अर्पण मेंटल दुनिया के माध्यम से पूरी तरह एक्सेप्ट हो चुका था। तो यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि ये कोई आम कल्पना या ख्याली पुलाव नहीं था। यही दरअसल मानसी सेवा की सटीक परिभाषा है। एक ऐसी डीप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जहां मन के भीतर पूरी तरह से एक मानसिक लोक में इष्ट की सीधी और ठोस सेवा की जाती है, और उसके परिणाम इस फिजिकल दुनिया में भी साफ साफ नजर आते हैं। भाग 3, मानसिक साधना के नियम। अब सवाल उठता है कि इस लेवल की सिद्धि मिलती कैसे है। इसका एक बहुत ही सटीक और फोकस्ड प्रोसेस है। शुरुआत होती है हृदय में एक मानसिक कुंज या एक पवित्र स्थान बनाने से। फिर वहां इष्ट की छवि और उनकी लीलाओं का ध्यान किया जाता है। और फाइनल स्टेप होता है इन दिव्य मानसिक दृश्यों को बिल्कुल प्राइवेट तरीके से एक डायरी में लिखना। इस डायरी को किसी और को नहीं दिखाया जाता, बस भक्ति को और मजबूत करने के लिए इसे दर्ज किया जाता है। और इस साधना का अनुशासन देखिए। एक नियम कहता है कि अगर कोई भी अशुद्ध विचार आए तो मानसी सेवा को 1 महीने के लिए रोक दें। ये नियम दिखाता है कि इसमें एब्सोल्यूट प्योरिटी यानी पूर्ण शुद्धता की कितनी ज़रूरत होती है। अगर ध्यान में ज़रा सी भी चूक हुई, कोई गलत विचार आ गया, तो पूरे 1 महीने का ब्रेक लेना पड़ता है ताकि खुद को फिर से शुद्ध किया जा सके। क्योंकि देखिए, हमारा इंसानी दिमाग नेचुरली चंचल होता है ना? इसलिए इस स्रोत में कुछ ऐसी शर्तें बताई गई हैं जिन्हें पूरा करना बहुत ज़रूरी है। दैनिक खान पान की सख्त शुद्धता, विचारों का पूरी तरह निर्मल होना, लगातार नाम जप में अटूट विश्वास, और सबसे ज़रूरी महान संतों का लंबा मार्गदर्शन। इन सब के बिना मानसी सेवा के इस दुर्लभ मानसिक लोक तक पहुंचने का सोचना भी नामुमकिन है। भाग 4, खोई हुई दिव्य वेणी। इस विश्लेषण को और गहराई से समझने के लिए एक और हैरत अंगेज किस्से पर चलते हैं। ये प्रसंग है महान संत रघुनाथ दास गोस्वामी जी का। ये मानसी सेवा के एक बेहद गहरे ध्यान में थे। अपने उस मेंटल लोक में वो सूरज कुंड पर किशोरी जी और ठाकुर जी के बीच हो रही एक दिव्य और गुप्त मुलाकात का दर्शन कर रहे थे। और वहां वो सिर्फ देख नहीं रहे थे, बल्कि खुद एक सहायक के रूप में उस लीला का हिस्सा थे।
लेकिन तभी इस शांत मानसिक दृश्य में एक जबरदस्त मोड़ आता है। अचानक किशोरी जी की नानी मुखरा वहां आ जाती हैं और जोर से आवाज लगाती हैं। इस आवाज से वो ध्यान का शांत माहौल एकदम भंग हो जाता है। घबराहट में किशोरी जी वहां से तेजी से भागती हैं और इस पूरी जल्दबाजी में उनके बालों में सजी हुई एक खास वेणी यानी बालों की चोटी टूटकर वहीं गिर जाती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि वो मानसिक वेणी गई कहाँ। रघुनाथ दास जी उस मानसिक लोक में गिरी ही उस वेणी को पागलों की तरह ढूंढने लगते हैं। उन्होंने मन के भीतर हर एक कोना छान मारा, पर वो वेणी कहीं नहीं मिली। और यहीं से हमारी आंतरिक मानसिक दुनिया और बाहरी भौतिक दुनिया के बीच एक बहुत ही हैरान करने वाला टकराव शुरू होता है। भाग 5, जब मन भौतिक वास्तविकता बन जाए। अपनी मानसिक सेवा में चूक होने के दुख से रघुनाथ दास जी पूरी तरह टूट गए। ध्यान से झटके से बाहर आने के बाद वो उस चीज को इस फिजिकल दुनिया में ढूंढने लगे जो दरअसल एक मानसिक दृश्य में खोई थी। उन्होंने अपनी भौतिक कुटिया का एक एक सामान हटाकर देख लिया, राधा कुंड में डुबकी लगाकर तलाशा और बिल्कुल बच्चों की तरह सच्चे दुख के आंसू बहाते हुए वो सीधे वृंदावन तक पहुंच गए। वहां उनकी मुलाकात होती है स्वामी हरिदास जी से। स्वामी जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से उस मानसिक दृश्य को तुरंत पढ़ लिया और उन्होंने वेणी खोजने के लिए कुछ बेहद सटीक और रहस्यमय निर्देश दिए। उन्होंने कहा, राधा कुंड से थोड़ा आगे जाओ, एक पीपल के पेड़ के पास, जहां भंवरे मंडरा रहे होंगे। वो भंवरे कोई और नहीं, खुद कन्हैया हैं जो उस वेणी की रक्षा कर रहे हैं। उन निर्देशों का पालन करते ही एक ऐसा चमत्कार हुआ जहां भौतिक दुनिया मेंटल दुनिया के आगे पूरी तरह झुक गई। जब वो लोग उस फिजिकल पीपल के पेड़ के पास गए और वहां से भौरे हटे, तो वहां मिट्टी पर ठीक वैसी ही भौतिक सचमुच की सजी हुई वेणी रखी हुई मिली जो उस मानसिक दृश्य में गिरी थी, बिल्कुल उस मिट्टी पर। तो इस पूरे विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छूट जाता है। अगर एक पूरी तरह से मानसिक अर्पण और मानसिक रूप से खोई हुई कोई चीज इस फिजिकल दुनिया की मिट्टी पर सचमुच प्रकट हो सकती है, तो सोचिए हमारी यह मानव चेतना, हमारा ह्यूमन कॉन्शियसनेस और गहरी एकाग्रता वास्तव में और क्या-क्या क्रिएट करने में सक्षम है। सच में भक्ति और चेतना की इस असीम शक्ति के बारे में सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसी विचार के साथ हमारी आज की यह चर्चा यहीं समाप्त होती है।